हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th CBSE फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे डिफ़िकल्ट 6 न्यूमेरिकल्स विच इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्पीड। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा इजी 3 न्यूमेरिकल्स विच वर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्पीड, और मोशन 04 में हमने पढ़ा कि स्पीड है क्या चीज़, और उसके बारे में हमने डेफिनेशंस पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा और साथ ही साथ एवरेज स्पीड के बारे में भी पढ़ा। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेसिकली एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि स्पीड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कम न्यूमेरिकल्स हैं। पिछला जो लेक्चर था वो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स थे, जबकि ये वाला जो लेक्चर है ये कुछ डिफ़िकल्ट 6 न्यूमेरिकल्स हैं उसके कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कि पिछले वीडियो का पार्ट 2 है। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ इस लेक्चर के PDF नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हर एक न्यूमेरिकल का प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है विद क्वेश्चन। अगर आपको उसे देखना है किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से लिखना है, तो आप इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक है उस पर जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से डाउनलोड करें। तो चलिए मोशन 06 के डिफ़िकल्ट 6 न्यूमेरिकल्स की जर्नी शुरू करते हैं और धीरे धीरे हर एक डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल को ईजी बनाकर किल करते हैं। So this is motion का lecture number 6 and we will be studying about difficult 6 numericals. So first numerical is here on your screen. So it is a car travels 30 kilometers at a uniform speed of 40 kilometer per hour, and the next 30 kilometers at a uniform speed of 20 kilometers per hour. Find its average speed. So ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था। स्पीड का फॉर्मूला था स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हमने v से रिप्रेजेंट किया था, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो थी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या थी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एस मतलब डिस्टेंस, अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो दिस वाज आर एवरेज स्पीड की डेफिनेशन। तो इन्हीं दो फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड जो है हमारा न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। तो स्पीड फाइंड करने के लिए आपके पास हमेशा डिस्टेंस और टाइम होना चाहिए, साथ ही साथ एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए भी आपके पास हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए। सो अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 1 पे, दोबारा से डिस्प्ले करते हैं उस न्यूमेरिकल को। और वो न्यूमेरिकल है कि एक गाड़ी जो है वो 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। सो S1 मतलब पहले डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो था 30 किलोमीटर्स, और उसकी स्पीड कितनी थी? V1, V स्पीड है 40 किलोमीटर्स पर आवर। उसके बाद उसने दूसरा डिस्टेंस जो है वो भी 30 किलोमीटर्स का ट्रैवल किया। स्पीड कितनी थी उसकी? 20 किलोमीटर्स पर आवर। आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया, 30 + 30 60, बट व्हाट अबाउट द टोटल टाइम? टाइम का तो कुछ बताया ही नहीं है। टाइम हम फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। आई होप आपको पता होगा, टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम इधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में, ये बन गया v इंटू टी इज़ s, और टाइम की वैल्यू आ गई s/v। ये v नीचे आ गया। इतनी तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा पिछले साल।
तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपने पढ़े होंगे, इसको बारी बारी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8th क्लास तक आपने ये पढ़ा होगा। तो टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वाला टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसे आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वैल्यू 0.75 आवर्स। Make sure that you don't use calculators while calculating. You have to solve it yourself, तभी आपकी calculations improve होंगी। Similarly इधर जो टाइम है t2 वो कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यह आ गया आपका 1.50 आवर्स। तो अब भाई एवरेज स्पीड निकल सकती है। टोटल डिस्टेंस हो गया 60, 30 + 30 और टोटल टाइम हो गया 0 + 75 + 150, ये वाला टाइम 60। इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 2.25 और इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 26.7 किलोमीटर्स पर आवर। ये सब कैलकुलेशन है एंड 9th क्लास स्टूडेंट कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस वेरी इजीली। सो आई होप कैलकुलेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आना चाहिए। समझ ऐसे आना चाहिए, डेफिनेशन देखो, पता करो कि हमें फाइंड क्या करना है। तो उन्होंने कहा है हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो हमारे पास हैं। एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में टोटल डिस्टेंस कवर्ड यूज़ हो रहा है, वो तो है हमारे पास, पर साथ ही साथ टोटल टाइम कवर्ड भी यूज़ हो रहा है, वो है नहीं हमारे पास। अब ये सोचो कि टोटल टाइम कैसे निकालें, वो आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। और आपने ये भी पढ़ा होगा पिछली किसी क्लास में कि टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड हेंस यू कैन फाइंड टोटल टाइम। अब जब टोटल टाइम निकल आया तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 30 + 30, total time 0.75 + 1.50, and you get, by solving it yourselves and not by using calculator, 26.7 kilometers per hour. I hope this numerical, which was a difficult one, became easy and you have killed it very easily. तो इसी के साथ आपको next numerical जो है, जो कि होगा numerical number 2, उसको होमवर्क दे दिया जाएगा और उसको भी आपको खुद के दिमाग से सॉल्व करना है। अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होता है तो पीडीएफ में, पीडीएफ जो मैंने जो आपको बताया पीडीएफ नोट्स, उसमें उस न्यूमेरिकल का सल्यूशन प्रॉपरली गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपका होमवर्क है। अ बस ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 0.52 आवर्स, at 30 kilometers per hour for the next 0.24 hours, and at 70 kilometers per hour for the next 0.71 hours. And you are supposed to find that what is the average speed of the bus. तो इसमें बेसिकली आपको स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। खुद सॉल्व करके देखो, इट्स अगर नहीं होता है तो चेक दी पीडीएफ नोट्स में इसका आंसर। वैसे तो हो जाना चाहिए खुद भी, इफ़ यू ट्राई इट विदाउट चीटिंग। Now we come to the question number 3. It is the numerical number 3, the third difficult numerical. It's here on your screen. On a 120 kilometers track, तो ट्रैक कितना गिवन है आपको, ट्रैक आपको गिवन है 120 किलोमीटर्स का। तो सोच लो ये ऐसा ट्रैक है कोई, ऐसे ही ऐसे ट्रैक है, ऐसे गोल घूम का ट्रैक है, ट्रैक 120 किलोमीटर्स का है। ट्रैक ऐसे ट्रेन का है तो ये ऐसे आगे आगे जा रहा है, पर टोटल जितना भी है वो 120 किलोमीटर्स का ट्रेन का ट्रैक है। तो क्या है कि वो कहती है कि अ ट्रेन ट्रैवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 ऐसे कैसे लिखते हैं, फर्स्ट 30 S1 डिस्टेंस 1 30 किलोमीटर, स्पीड क्या है तब उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट, मतलब डिस्टेंस 2 कितना गिवन है 90 किलोमीटर्स। फास्ट, हाउ फास्ट मतलब उससे कितनी तेज़ ट्रेन को चलना चाहिए, मतलब हमें स्पीड फाइंड करनी है, हाउ फास्ट। दूसरे टाइम में दूसरे डिस्टेंस कवर करते हैं हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है, ताकि जो एवरेज स्पीड आए, जो एवरेज स्पीड आए वो कितनी आए,
60 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। एवरेज स्पीड दी है, दूसरी चीज़ पूछ ली गई है, बट फिर भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ होगा तो आपको उसके लिए टाइम तो चाहिए ही होगा। तो टाइम निकालो। तो टाइम 1 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज़ v1 यानी 30, यानी टाइम तो आ गया 1 घंटा। टाइम 2 निकालो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, v2 हमें पता नहीं, तो ये है टाइम 2। तो ये है आपका टाइम 2। अब आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। एवरेज स्पीड is equal to what? The total distance covered upon the total time taken. See, this is an explanatory video, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लिखना आपको एकदम प्रॉपरली है। इसका जो लिखने का तरीका है वो भी नोट्स के अंदर मैंने अच्छे से बताया हो, तो नोट्स तो यू मस्ट डाउनलोड फॉर दिस लेक्चर बेसिकली। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 + 30 120। वैसे भी उसने बता ही दिया था 120 किलोमीटर का ट्रैक है। उसके बाद टोटल टाइम, एक तो ये है टाइम और साथ ही साथ में ये है टाइम 90/v2। अब एवरेज स्पीड कितनी गिवन है? 60। ये है आपकी एवरेज स्पीड गिवन। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरे पेज पे लिख लेते हैं, फिर ढंग से सॉल्व करेंगे। क्या लिख रहे हैं, क्या दिया हुआ है दूसरे पेज में हमें? वो है 60 इज़ इक्वल टू 120/1 + 90/v2। दिस इज़ व्हाट वी आर गिवन। अब आपको v2 की वैल्यू निकालनी है इससे। आई होप आपको आता होगा। कैसे? पहले नीचे नीचे वाले में एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है एलसीएम v2 आएगा। तो एलसीएम की मदद से ये v2 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। एलसीएम लेना आना चाहिए भाई। अब ये v2 जो है ये है डिनोमिनेटर में, तो ये चला जाएगा ऊपर। आई होप आपको आता होगा। ये जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी ये हो जाएगा 120 × v2/v2 + 90। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, इसको इससे और इसके नीचे 1 है, इसको इससे, यानी 60 को v2 + 90 से और 1 को 120 v2 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे लिख सकते हैं। कैलकुलेशन पे ज़रूरी से ध्यान दें इस वाले के। अब 60 × v2 इज़ 60v2, 60 × 90 इज़ 5400, 120v × 120 × 1 इज़ 120v2। अब ये 60v2 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचा रह जाएगा 5400। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो 60v2 बच जाएगा। v2 ऐसे ही 60 मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ये नीचे चला गया डिवाइड में, ये कैंसिल किया, आ गया आंसर 90। तो मतलब v2 की वैल्यू कितनी थी? 90 किलोमीटर्स पर आवर। यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर तभी उड़ जाएगा। फिर से देखते हैं ध्यान, यहाँ तक तो आपको आ जाना चाहिए। कैसे करना है? एलसीएम लेना है नेक्स्ट स्टेप में। एलसीएम लेके आपका ये बन जाएगा। अब ये नीचे वाले के भी डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, याद रख लो। नीचे वाले के डिनोमिनेटर में है, नीचे वाले के डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया मल्टीप्लाई, नीचे बचा ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप सभी को आती ही होगी, बहुत की होगी आपने क्लास 8 में। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये यहाँ से इधर गया माइनस 60v2 5400। यूनिट्स लगाना भूल गए, मार्क्स हाफ चला जाएगा। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ये था जो आपका डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, जो कि अब इजी बन चुका है और इसको भी हम एब्सोल्युटली किल कर चुके हैं। नेक्स्ट वी कम टू न्यूमेरिकल नंबर 4. Numerical number 4 is being displayed on your screen now. So numerical number 4 है कि एक ट्रेन जो है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से, और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न करती है 45 किलोमीटर पर आवर से। तो आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो वो सिंपल सी बात कह रहे हैं, ये डिस्टेंस है ट्रैवल, सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस जो है ये 2x है, 2x मान के चलूँगा मैं डिस्टेंस।
तो ट्रेन जब यहाँ से यहाँ जाती है हाफ एक्स है ये डिस्टेंस, सॉरी 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 सो द ट्रेन ट्रैवल्स सम डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये डिस्टेंस इतना ट्रेन ट्रैवल करती है एक्स 30 किलोमीटर पर आवर से। फिर यहाँ से वापस जाती है, डिस्टेंस एक्स ही ट्रैवल कर रही है अभी भी, कितनी स्पीड से 45 किलोमीटर्स पर आवर से। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट द, जो चीज़ लेट कर रहे हैं ना एक्स मानी है तो उसे लिखना पड़ेगा, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन वन वे बी एक्स किलोमीटर्स। एक वे में तो एक्स किलोमीटर्स ही है, दो वे में टोटल 2x हो जाएगा, एक वे में तो x किलोमीटर्स ही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो उसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये आने का x और ये वापस आने का एक और x, यानी 2x किलोमीटर्स। नाउ पहला डिस्टेंस x, पहली स्पीड 30 किलोमीटर्स पर आवर, दूसरा डिस्टेंस x अगेन, दूसरी स्पीड 45 किलोमीटर्स पर आवर। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो टाइम निकालना पड़ेगा, वही फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया। टाइम 1 क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम 2 क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। प्लीज़ इग्नोर माई बैड हैंड राइटिंग। अब क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 45। नीचे वाले का लेना है LCM। LCM क्या आएगा 90, ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 2x। ये नीचे वाला नीचे के डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर जाके ये हो गया मल्टीप्लाई, नीचे वाला बच गया ऐसे के ऐसे, ऊपर हो गया 180x, नीचे हो गया 5x, x से x कट, 5 से 180 को काटोगे यू विल गेट 36 किलोमीटर्स पर आवर। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बेसिक सा था, लेट करना था डिस्टेंस x को। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया है, क्वेश्चन एकदम ईजी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया दोबारा देखो, कुछ नहीं है इसमें, यूनिट्स लगाते रहना बस। आवर्स जैसे आवर्स, यहाँ पे किलोमीटर्स किलोमीटर्स, यहाँ पे भी किलोमीटर्स। यूनिट्स जहाँ पे हट गए वहाँ पे मतलब आधा मार्क्स 1 मार्क्स टीचर की मर्ज़ी अनुसार कट ही जाएगा। सो यू आर सपोज टू यूज़ यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो दोबारा से इस क्वेश्चन को ऑन रिपीट सुनो। तो ये वाला क्वेश्चन जो कि डिफ़िकल्ट था ये फिर से इजी हो गया और इसे हमने किल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर हम चलते हैं और वो रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर की ट्रेन है और एक सीधे सीधे पाथ पे चल रही है। जब वो एक पोल को पास कर लेती है तो वो 5 सेकंड लगाती है एक पोल को पास करने में। सबसे पहले हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है और दूसरा जो कितने टाइम में वो एक 500 मीटर ब्रिज को क्रॉस करती है। तो पहला केस तो मैं आपको समझा देता हूँ। ए वाला केस जो है वो क्या है, स्पीड फाइंड करने वाला क्या कहता है, वो कहता है कि ट्रेन जो है वो 100 मीटर लंबी है और एक पोल को पास करने में लगाती है 5 सेकंड। सपोज करो ये ट्रेन के ट्रैक्स हैं और यहाँ पे लगा हुआ है पोल, ट्रेन आ रही है आराम से, मस्त आ रही है मस्त आ रही है मस्त आ रही है। अब इसको क्रॉस करने लग गई, पोल को चल रही है, करती जा रही है क्रॉस। लंबी सारी ट्रेन है, 100 मीटर की लंबी सारी ट्रेन है, करती जा रही है, क्रॉस कर रही है कर रही है कर रही है, ऐसे करते करते टाइम हो गया उसको 5 सेकंड। जैसे आप यही मान लो ये मेरी ट्रेन है, 100 मीटर की ट्रेन है, ये मेरी ये पोल है, तो मैं इसे पास कर रहा हूँ। तो टाइम कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे जाके उसने ट्रेन ने जो है वो पोल को पास कर लिया। तो अब उससे कि हमें स्पीड फाइंड करनी है, तो हमें टाइम तो उसने दे दिया, कितना दिया टाइम 5 सेकंड, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ट्रेन ने, ऑब्वियसली 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये देखो यहाँ से चलना शुरू हुई थी, अभी उसने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब ऐसे पहुँच गई तो कितना, इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया तब तो। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लेफ़्ट में जाके ऐसे शुरू हुई थी चलना, ऐसे पहुँची है, यहाँ पे जाके रुक गई,
तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने, इतना इतना, और ये कितना था ट्रेन, 100 मीटर का, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड आ गई। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, किल्ड एंड डेड। अब बी पार्ट वो है, कह रहा कि 500 मीटर का ब्रिज है, ये 500 मीटर का ब्रिज है, इसको ट्रेन ने क्रॉस किया, हमें टाइम बताना है। स्पीड तो अब इतने से ही चल रही है, ये स्पीड से ही चल रही है। अब डिस्टेंस हमें पता नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को यहाँ पे भी ऊपर वाले की तरह 500 मीटर लिख के सॉल्व कराएंगे, बट ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब ट्रेन यहाँ से शुरू की है, यहाँ से अभी तक उसने 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसने इस ब्रिज को क्रॉस करना है, तो ये कर रही है, 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 और यहाँ पे जाके जो है ब्रिज पूरा क्रॉस हो पाया है। मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप बताओ। 500 गलत, उसने 500 तो ट्रैवल किया ही, साथ में ये भी तो चली वो आगे, इतना 100 मीटर भी तो चली और आगे। ध्यान से देखो दोबारा, यहाँ से शुरू हुई है ट्रेन और यहाँ से चलती 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 अब इसने जाके क्रॉस किया है, तो ये तो ट्रैवल किया ही किया 500 मीटर, साथ में इतना और चली आगे की और, तभी तो जाके कवर कर पाएगी पूरा। वो 100 और चल गई, 100 की थी 100 और चल गई, मतलब स्पीड तो उसकी उतनी सी ही चल रही है 20 मीटर्स पर सेकेंड से। डिस्टेंस इस बार उसने 600 मीटर का कवर किया है। ये जिसको समझ आ गया मज़ा आ गया, जिसको नहीं आया वो दोबारा देखे कैसे। 500 ये और आगे जितना और चली उसका ये। अब टाइम निकालना है, टाइम का मैंने बताया था क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आंसर आ जाएगा 30 मीटर्स पर सेकेंड। इस तरीके से जो है ट्रेन ने कवर कर लिया है अपना टाइम 30 सेकेंड्स में। 30 टाइम निकालना है तो मीटर पर सेकेंड ही 30 सेकेंड्स होगा। तो यही था हमारा 5th क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग वाला था, अच्छा क्वेश्चन था, इससे इट्स स्टार मार्क दूंगा इसको 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आना चाहिए सबको ये था हमारा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल 5, जो कि हमने इजी कर दिया और इसे भी किल कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ दोबारा देखिए और इस न्यूमेरिकल को ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 6, और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। A car travels along a straight line for first half time with the speed 40 kilometers per hour, second half time with speed 60 kilometers per hour, average speed बतानी है। तो यहाँ पे भी हम टोटल टाइम कार के ले लेते हैं, x है, टोटल टाइम bx hours। तो स्पीड 1 40 किलोमीटर्स पर आवर थी और टाइम वन कितने, हाफ है, जितने का इतने का हाफ है, इतना। स्पीड 2 कितने किलोमीटर पर आ रहा है, 60 किलोमीटर्स पर आवर है, और बचा टाइम हाफ टाइम, अदर हाफ टाइम यानी इतना। भाई इतना आधा था, आधा बच गया पूरे में से। पूरे में से जब आप आधा निकाल लो तो आधा ही बचता है, पूरे में से मैंने आधा निकाल लिया तो आधा ही बच गया। उन्होंने कहा पहले आधे टाइम में इतना, दूसरे आधे टाइम में इतना। तो अब हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें, सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब क्या है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कट गया 20 आ गया, ये कट गया 30 आ गया। टोटल डिस्टेंस यानी 20x प्लस 30x, और टोटल टाइम यानी x/2 प्लस x/2, यानी ये हो गया 50x अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो x आएगा, देख लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है, ये सॉरी 40 था, ये मिसलीडिंग इट, ये 20x हो गया है, ये 30x/2, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही जा रहे हैं। 50 आ गया हमारा आंसर। 50 किलोमीटर्स पर आवर जो थी हमारी एवरेज स्पीड थी। बहुत ही बैड रिप्रेजेंटेशन है, अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑब्वियसली नोट्स डाउनलोड करें। सिंपल सी बात है, जो चीज़ नहीं दी होती है उसे आपको स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से निकालना होता है, उसके बाद एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डाल देना होता है। नहीं समझ में आया दोबारा समझिए। स्पीड पहले इतनी थी आधे टाइम में, फिर आधे टाइम में स्पीड कितनी थी, इतनी।
डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को यहाँ पे काटा पीटी की 20x, यहाँ पे काटा पीटी की 30x। व्हाट इन किलोमीटर्स, व्हाट इन किलोमीटर्स। तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है 50 kilometers per hour. So with this we finish with the difficult 6 numericals on the concept of speed. Next lecture will be based upon the concept of velocity, जिसमें हम velocity उसकी types के बारे में बात करेंगे और speed का जो एकदम है एकदम शांत कर देंगे concept को और velocity का शुरू कर देंगे। आई होप आपको ये difficult 6 numericals समझ में आए। होमवर्क का आंसर श्योरली से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। आई चेक वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट, और यू कैन चेक इट योरसेल्फ फ्रॉम द PDF नोट्स ऑफ दिस लेक्चर। पढ़ाई करते रहें टिल द टाइम, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे अपने व्यूज़ को कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।